राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी ने 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। 3.5 दशक से राजस्थान में ट्रेंड चलता आया है। हर साल सरकार बदलती है और इसी के साथ कई बार दिग्गज भी नेता चुनाव में हार जाते हैं और इसी के चलते कांग्रेस की धड़कनें तेज हो गई है। तो वहीं बीजेपी को अपनी वापसी की उम्मीद है। अब देखना होगा कि इस बार राजस्थान में क्या होता है, क्या पुरानी परंपरा बदलती है या फिर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आती है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 60 सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत है और यहां पर लगातार उसे जीत मिल रही है। ऐसे ही 21 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति हमेशा बेहतर रही है। उसे यहां पर हार का मुंह तो कभी नहीं देखना पड़ा। इस तरह 81 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के विधायक परंपरागत तौर पर जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन 119 सीटों पर मतदाता का मूड हमेशा बदल जाता है और यही सीटें राजस्थान के सत्ता परिवर्तन की इबारत लिखती है। बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस इन्हीं सीटों पर है और यहाँ के मतदाता हर चुनाव में पार्टी और विधायक दोनों को ही बदल देते हैं। प्रत्याशी की सक्रियता को ध्यान में रखकर वोटिंग करते हैं और इसी के चलते सियासी मूड भी बदल जाता है। साल 1972 से लेकर 2018 तक हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखने से जाहिर होता है कि 60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी 2 बार से लेकर 6 बार तक जीत दर्ज करती रही। बीजेपी 13 सीटों पर 4 बार से ज्यादा जीत दर्ज कर रही है, तो वहीं 13 सीटें ऐसी जिन पर 3 बार से कब्जा है, जबकि 33 सीटें विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। पिछले 4 चुनाव से जीतने वाली सीटों में उदयपुर है, नागौर, खानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, राजगंज मंडी और फुलेरा शामिल है। तो वहीं बीजेपी जिन सीटों पर 3 बार से जीत दर्ज कर रही है, उसमें सूरसागर, भीनमाल, कोटा साउथ, बूंदी, अजमेर, अजमेर साउथ, बीकानेर ईस्ट, सिवानी, अलवर, सिटी, मालवी नगर, रतनगढ़ और आसिद सीट है। कांग्रेस के पास भले ही मौजूदा समय में 108 सीटों पर कब्जा हो, लेकिन उसके दबदबे वाली महज 21 सीटें हैं। इन सीटों पर 5 बार से लेकर 2 चुनाव कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस 5 बार सिर्फ 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी है, जोधपुर की सरदारपुरा सीट, जहां से सीएम अशोक गहलोत हैं, और बाड़ी सीट पर 4 बार जीत दर्ज की जा चुकी है। 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस लगातार 3 चुनाव से जीत दर्ज कर सकती है। ये सीटें सरदार शहर, झुंझुनू और बागीदौरा, फतेहपुर, सपोटरा और बाड़मेर सीट है। इसके अलावा 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस का कब्जा है। ये सीटें डीग कुमेर, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, सरदार शहर है। राजस्थान में 119 सीटों पर मतदाताओं का हर चुनाव में बदलने वाला सियासी मूड सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं करता, बल्कि मौजूदा मंत्रियों को भी पैदल कर देता है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 18 में से 15 कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए थे और 13 राज्य मंत्रियों में से 4 जीत सके थे। ऐसे ही साल 2013 के विधानसभा चुनाव में गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के 3 मंत्री ही चुनाव जीत सके थे और 12 कैबिनेट मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी तरह 18 राज्य मंत्रियों में 2 जीत सके थे और 16 को हार का मुंह देखना पड़ा था। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 20 कैबिनेट मंत्रियों में से 9 चुनाव हार गए थे और 11 ही अपनी जीत बचा सके थे। 13 राज्य मंत्रियों से महज 3 ही जीत सके थे और 10 को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी तरह साल 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में गहलोत की अगुवाई में सरकार के 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 7 मंत्री ही जीत सके और 18 हार गए थे। 22 राज्य मंत्रियों में सिर्फ 3 ही जीत पाए थे और 19 को हार का सामना करना पड़ा था। साल 2023 में अब क्या ट्रेंड बदलता है, ये वक्त बताएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ जुट गई हैं, लेकिन चुनावी ट्रेंड से
दोनों ही पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं, लेकिन चुनावी ट्रेंड से दोनों ही पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। बीजेपी इस उम्मीद में है कि सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज अब तक चला आया है वो बरकरार रहे और उसकी वापसी संभव हो। कांग्रेस और बीजेपी का पूरा फोकस राज्य की उन 119 सीटों पर है जहां मतदाताओं का रुख हर चुनाव में बदल जाता है और इसके चलते ही गहलोत सरकार के मंत्रियों की चिंता भी तेज हो गई है और उनके सामने अपनी सीटों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में सभी की निगाहें कांग्रेस की लिस्ट पर है। कांग्रेस किन मंत्रियों को दोबारा से टिकट देती है और किसे ड्रॉप करती है, ये वक्त बताएगा।